हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लड मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। जो एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है ब्रैन एडरसन ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक झील को देखते हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी होती है, जिसके अंदर एक सूखा हुआ पेड़ होता है और उस पेड़ को किसी ने आधा अधूरा जलाया होता है और ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। फिर हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर जेसिका और उसके दो बच्चे ओवेन और टाइलर होते हैं। जेसिका अपने पति पैट्रिक से हाल ही में तलाक लेकर अपने माँ के घर पर शिफ्ट हो रही होती है। इनका घर जंगलों के बीच में होता है और यहाँ पर ओवेन थोड़ा बहुत मस्ती करते समय एक छत पर से नीचे कूद जाता है, जिस पर जेसिका उसके लिए थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है। और इनके साथ एक कुत्ता पिपिन भी होता है जो जंगल की तरफ लगातार देखता ही रहता है और वो रात को भी उसी तरह उस जंगल को देखकर भौंकता है, जिस पर सभी को अजीब लगता है। लेकिन सभी लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन जेसिका अपने बच्चों को अपने पति पैट्रिक के घर पर छोड़ती है, जहाँ पर पैट्रिक उसे एक लिफाफा देता है जिसे वह लेकर रख लेती है। फिर वो अपने जॉब पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलती है। फिर जेसिका एक पेशेंट मिसिस ऑसगुड के पास जाती है, जहाँ पर वो उनके कुछ ब्लड सैंपल को लेती है और ऑसगुड का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है और वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती रहती है। यहाँ पर जेसिका उन्हें समझाती है कि बड़ी मुश्किल से हमें इंसानों की जिंदगी मिलती है, तो हमें इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए, ना कि इन्हें बर्बाद करना चाहिए। जिसके बाद हम जेसिका के बच्चों को देखते हैं जो फिशिंग करने के लिए उसी झील के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वो झील पूरी तरह से सूख चुका होता है, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उस झील की हालत देखकर दोनों डर जाते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी उनका कुत्ता पिपिन उस झील की तरफ भागता है और वो जाकर झील के दलदल में फंस जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में ओवेन भी उसी दलदल में फंस जाता है। लेकिन टाइलर उन दोनों को किसी तरह वहां से बाहर निकालती है, जिसके बाद सभी घर वापस आते हैं, जहां पर जेसिका उनकी हालत देखकर घबरा जाती है और उन्हें इसके लिए डांटने भी लगती है। रात को सभी लोग डिनर करने बैठे होते हैं, जहां पर ओवेन को खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसकी पसंद क्या है जेसिका को पूरी तरह से मालूम नहीं होता है और वो ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चलेगा। अगली सुबह सभी लोग देखते हैं कि पिपिन फिर से जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा है, जिसे शांत कराने के लिए उसके पास ओवेन जाता है। तभी पिपिन जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसे रोकने के लिए ओवेन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहां पर जाकर बैरियर में फंसकर रुक जाता है। फिर ओवेन रात को बैठकर पिपिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास जेसिका आती है जो उसे समझाती है कि पिपिन जल्दी वापस आ जाएगा। अगली सुबह जेसिका की कोर्ट में पेशी होती है, जहाँ पर पैट्रिक बच्चों को लेकर बात करता है और यहाँ पर हमें जेसिका के पास्ट के बारे में पता चलता है कि पैट्रिक ने जब दूसरी शादी की तब से जेसिका ड्रग्स की आदी हो गई थी, जिसके वजह से वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी और यही वजह था कि उसके बच्चे उससे ज्यादा अपने पिता से ज्यादा क्लोज हैं। खैर जेसिका तलाक लेने के बाद ड्रग को छोड़ दिया था और वो फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई थी और अपने बच्चों की कस्टडी खुद ही ले ली थी। इसके बाद जेसिका घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ओवेन पिपिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। तो जेसिका तुरंत जाकर उसे ढूंढती है और उसे घर लाकर दिलासा देती है कि पिपिन जल्दी वापस आ जाएगा, हमें कुछ दिन उसका इंतजार करना चाहिए। रात को ओवेन अपने कमरे में सो रहा होता है तो वो बाहर देखता है तो वहाँ पर पिपिन वापस आ चुका होता है जो बाहर खड़ा है। तो ओवेन जल्दी से सभी को बताता है तो सभी तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पिपिन पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसकी दोनों आंखें पूरी पीली हो गई थी, जिसे देखकर जेसिका ओवेन को पिपिन से दूर रहने के लिए कहती है। तभी पिपिन आकर ओवेन का पैर पकड़ लेता है, जिसको कि जेसिका छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पिपिन उसका पैर छोड़कर उसके गले को ही पकड़ लेता है। तो मजबूरी में आकर जेसिका पिपिन को एक पत्थर से मार देती है, जिसके बाद सभी ओवेन को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं, क्योंकि ओवेन का काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी था। तो सभी डॉक्टर मिलकर उसका इलाज करते हैं। अब यहाँ पर पैट्रिक भी पहुंच चुका होता है, जो जेसिका पर भड़कने लगता है कि उसे अभी वहाँ पर गए हुए 1.5 हफ्ते भी नहीं हुए और वहाँ पर ओवेन के साथ ये हादसा हो गया।
लेकिन जेसिका कहती है कि पिपिन को पैट्रिक ने ही बच्चों को दिया था। अगले सीन में ओवेन को होश आता है तो वो सीधे खाना मांगता है। तब जेसिका उसे खाना खिलाती है, लेकिन यह खाना ओवेन को पसंद नहीं आता है, बल्कि उसका टेस्ट उसे बेकार लगता है। जिस पर जेसिका को ऐसा लगता है कि ओवेन की तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन असल में क्या बात है ये किसी को मालूम नहीं होती है। खाना खाने के कुछ ही समय बाद ओवेन को एक जबरदस्त दौरा पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और डॉक्टरों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो सभी लोग मिलकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे सुला देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ओवेन के सारे टेस्ट को करते हैं, लेकिन उसके सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं। जिस पर डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ओवेन को हुआ क्या है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमें द पोजेशन मूवी में देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा हॉरर मूवी है, जिसकी स्टोरी काफी जबरदस्त है। और मजेदार वाली यह बात है कि यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जिसका ओवेन के पास बैठी होती है, तभी उसे पैट्रिक का फोन आता है, तो वो फोन को पिक करने के लिए बाहर जाती है। फिर जेसिका अंदर देखती है तो ओवेन उस ब्लड को डायरेक्ट पी रहा होता है, जो ब्लड उसे चढ़ाया जा रहा था। तभी जाके जेसिका उस ब्लड को उससे छीन लेती है, लेकिन यहाँ पर जेसिका इस बारे में किसी को भी नहीं बताती है। जिसके बाद जेसिका उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो खाने की जगह पे ब्लड मांगता है। जिसके कुछ ही समय बाद ओवेन का ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, तो मजबूरी में आकर जेसिका को ओवेन को ब्लड पिलाना पड़ता है। जिसके बाद ओवेन की हालत में काफी ज्यादा सुधार आ जाता है, जिसे देखकर जेसिका समझ जाती है कि ओवेन को ब्लड की जरूरत है, ना ही किसी दवाइयाँ की। जिसके बाद जेसिका ओवेन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर वापस लाती है। जिसके बाद जेसिका लगातार हॉस्पिटल से ब्लड को चुरा कर लाती है और उसे लाकर ओवेन को पिलाती है। धीरे धीरे हॉस्पिटल का सारा ब्लड बैंक ही खाली हो जाता है और जेसिका को ब्लड कहीं से नहीं मिलता है, लेकिन ओवेन की प्यास बढ़ती जाती है। एक दिन जेसिका घर वापस आती है तो वो देखती है कि ओवेन फ्रिज में रखा हुआ सारा ब्लड एक ही बार में पी जाता है, जिसे देखकर जेसिका परेशान हो जाती है, क्योंकि जेसिका को कहीं से भी ब्लड मिलने का आस नहीं होती है। तो जेसिका जाकर कुछ जानवरों को खून निकालती है और उस खून को ओवेन को पिलाती है, लेकिन उस खून को पीने के बाद ही ओवेन की हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो ओवेन को तुरंत ही अपना खून पिला देती है, जिसके बाद ओवेन की तबीयत फिर से नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद जेसिका रिसर्च करने लगती है कि आखिर में ओवेन को कौन सा इन्फेक्शन है जो उसे सिर्फ इंसानों का ब्लड पीने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन उसे इसका कोई भी तोड़ नहीं मिलता है। और यहाँ पर ओवेन की प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी, तो जेसिका उसे अपना ही लगातार खून पिलाती रहती है। एक दिन उनके घर पर पैट्रिक आता है, तो वह जेसिका के हाथ पर टिल मार्क देखकर परेशान हो जाता है कि कहीं जेसिका ने फिर से ड्रग्स लेना चालू तो नहीं कर दिया, लेकिन जेसिका इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद पैट्रिक बच्चों को लेकर घुमाने जाता है और हम देखते हैं कि जेसिका की हालत खराब हो रही है, वह लगातार बेहोश होती जा रही है। एक दिन जेसिका हॉस्पिटल में होती है, जहां पर मिसेस ऑसगुड ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसे देखकर जेसिका के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। तो वो कुछ समय बाद ही ऑसगुड के ब्लड निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इस बार सक्सेस नहीं हो पाती है। अगले दिन जेसिका फिर से हॉस्पिटल में आती है और वो देखती है कि ऑसगुड को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। फिर जेसिका मिसेस ऑसगुड के पास जाती है, जहां पर वो उन्हें लिफ्ट देने के बहाने अपने कार में बिठा लेती है। फिर जेसिका रास्ते में अपने कार को रोकती है, जिसके बाद वो मिसेस ऑसगुड को बेहोश करके अपने बेसमेंट में बंद कर देती है। जब उनकी आँख खुलती है तो उनके सामने जेसिका आती है, जो सबसे पहले उनसे सॉरी बोलती है और वो कहती है कि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसने अपने बेटे को ब्लड नहीं दिया तो वो मर जाएगा और उसे जिंदा रखने के लिए उनका ब्लड उसे चाहिए। फिर जेसिका उनके ब्लड को निकालती है, जिसके बाद से जेसिका ओवेन को स्कूल भेजना बंद कर देती है। एक दिन टाइलर घर वापस आती है और वो देखती है कि घर के बेसमेंट का दरवाजा हमेशा लॉक ही रहता है, जिसके बारे में वो जेसिका से पूछती है। तो जेसिका उसे बताती है कि वहाँ पर खतरा है
और वो नहीं चाहती कि वहाँ पर ओवेन जाए और कोई मुसीबत लेकर आए। अगले दिन जेसिका घर पर नहीं होती है तो टाइलर उस बेसमेंट के खिड़की से अंदर जाती है, जहाँ पर वो मिसेस ऑसगुड को देखती है जो कि बधी हुई होती है और उनकी हालत काफी बुरी होती है। फिर टाइलर उनकी मदद करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर जेसिका आने लगती है तो टाइलर उन्हें देखकर छिप जाती है। जेसिका वहाँ पर आकर देखती है तो किसी ने ऑसगुड को फ्री करने की कोशिश की है। तभी वहाँ से टाइलर डरकर भागने लगती है, लेकिन जेसिका उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद जेसिका टाइलर को ओवेन के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे यह बात किसी को बताने से मना करती है, जिस पर टाइलर मान जाती है और उसका साथ देने लगती है। अगले दिन पैट्रिक उनके घर पर आता है जो उन्हें घुमाने के लिए ले जाता है। जेसिका ओवेन को जाने से पहले एक बोतल का ब्लड देती है। फिर पैट्रिक उन्हें लेकर फिशिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर टाइलर के हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है और ओवेन उसके ब्लड को देखकर अपना आपा खोने लगता है। लेकिन टाइलर उसे किसी तरह होश में लाती है और उसे उसके बोतल का खून पीने के लिए देती है। इधर हम जेसिका को देखते हैं जो फिर से ऑसगुड के ब्लड को निकालने जाती है और यहाँ पर इस बार वो खुद ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। तो जेसिका उन्हें खोलकर फ्री कर देती है और इस बात का मौका उठाकर ऑसगुड उसे मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेसिका उसे मारकर बेहोश कर देती है। तभी जेसिका के घर पर पुलिस भी आ जाती है जो उससे मिसेस ऑसगुड के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें आखिरी बार जेसिका के साथ देखा गया था। तो जेसिका उन्हें किसी तरह बला फुसला देती है कि उसने उस दिन उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया था। इसके बाद जेसिका बच्चों को पैट्रिक के यहाँ से वापस लाती है, जहाँ पर रास्ते में टाइलर उसे बताती है कि ओवेन बदल रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वो अब कुछ और ही बनता जा रहा है। लेकिन जेसिका कहती है कि उसे और खून की जरूरत है। फिर सभी लोग घर वापस आते हैं और देखते हैं कि घर के बेसमेंट का दरवाजा टूटा हुआ है। तभी उनके पीछे से ऑसगुड वहां से भागने की कोशिश करने लगती है और वो बहुत तेजी से जंगल की तरफ जाती है, जहां पर वो जाकर कटीले तारों में फंस जाती है, जिसके वजह से उसका गला कट जाता है और उसकी ब्लड की महक से वहां पर ओवेन पहुंच जाता है जो उसका सारा ब्लड पीने लगता है। तभी वहां पर जेसिका भी पहुंच जाती है और वो देखती है कि ओवेन बहुत ही खतरनाक हो गया है, लेकिन वह है तो उसका बेटा ही। तो वह उसे लाकर नहलाती है और उसके सारे ब्लड को साफ करती है। इसके बाद वह ऑसगुड के बॉडी को अपने गार्डन में ही दफना देती है। अगली सुबह जेसिका के पास ओवेन आता है जो कहता है कि उसे भूख लगी है। तो जेसिका अपना ब्लड निकालने लगती है जिसे ओवेन पीने लगता है। अब यहाँ पर ओवेन पूरी तरह से बदल गया होता है, उसकी आंखें पिपिन की तरह ही पीली हो गई थी। बाहर हम टाइलर को देखते हैं जो सब कुछ पता लगाने के लिए उस झील के पास जाती है और वह उस पेड़ के होल के अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे कि उसने वहाँ पर कोई एविल एंटिटी को देख लिया हो, जिसे देखकर वह डर जाती है और वह घर वापस आती है, जहाँ पर घर पर पहले से ही पैट्रिक आया होता है जो बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आया होता है। फिर टाइलर घर के अंदर आती है तो जेसिका ओवेन को पीने के लिए कुछ ब्लड के बोतल को देती है। तो टाइलर उसे बताती है कि वहाँ झील के पास एक पेड़ है जिसके अंदर कुछ तो है, जो पहले पिपिन को बदला अब वो धीरे धीरे ओवेन को भी बदल रहा है। हमें जल्दी से ही कुछ करना होगा। तो जेसिका कहती है कि हम जल्दी कुछ करेंगे। फिर पैट्रिक बच्चों को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर ओवेन पैट्रिक के छोटे बच्चे का खून पीने के बारे में सोचने लगता है और वो पीने के लिए कोशिश भी करता है। तभी वहाँ पर टाइलर आकर उसे किसी तरह संभालती है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर जेसिका के घर पर पैट्रिक जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बच्चे जेसिका के घर पर आए होंगे, लेकिन दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं होते हैं। तभी जेसिका को कुछ याद आता है तो वो तुरंत ही झील की तरफ निकल पड़ती है। फिर हम टाइलर और ओवेन को देखते हैं जो उस झील की तरफ जा रहे होते हैं। टाइलर ओवेन को बताती है कि उस झील के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर कुछ तो जरूर है जो तुम्हें बदल रहा है, लेकिन हम उसे अब जला देंगे जिसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तभी ये सुनकर ओवेन अपना आपा खो देता है। वो बहुत ही खतरनाक हो गया होता है। वो टाइलर को मारने की कोशिश करने लगता है तो टाइलर उससे बचकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर जेसिका भी पहुँच जाती है जो ओवेन को पकड़ लेती है,
तो टाइलर उसे बताती है कि यह ओवेन नहीं है, ये उसका भाई नहीं है, यह कोई और है, जो बहुत ही बेकाबू होने लगता है। तब जेसिका न चाहते हुए भी ओवेन को उसी दलदल में धंसाकर मार देती है, जिसके बाद वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि वो जिस बेटे को बचाने के लिए इतना मेहनत की थी, आज उसी बेटे को उसे मारना पड़ा। फिर जेसिका टाइलर को बताती है कि हमें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, यह सिर्फ एक हादसा दिखाना है। जिसके बाद हम ओवेन के फ्यूनरल को देखते हैं। यहाँ पर ओवेन की मौत के बाद पैट्रिक टाइलर की कस्टडी ले लेता है और यहाँ पर आखिरी बार जाते हुए टाइलर जेसिका से मिलती है और वो कहती है कि आपने जो भी कुछ किया वो सब कुछ ठीक ही किया, और फिर गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जेसिका को देखते हैं जो कि अब अकेली पड़ गई होती है और वह उस झील के पास जाकर उस पेड़ में आग लगा देती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसके बाद हम मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ पर जेसिका अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक डॉग को लाई होती है, लेकिन उसका कुत्ता भी उस जंगल की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है, जिसे देखकर जेसिका के साथ हम भी समझ जाते हैं कि वह एविल एंटिटी फिर से वापस आ गया है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह थी ब्लड मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हम बात कर लेते हैं इस मूवी के इविलनेस के बारे में। तो हमें इस मूवी के अंदर कुछ खास बताया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो झील सूख चुकी थी उसके अंदर जो पेड़ था उसके अंदर जरूर कोई इविल या फिर कुछ और था, जो पहले अपने विक्टिम को धीरे धीरे पोजेस्ट करता है और वो उनसे इंसानों का खून पीने के लिए कहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।